सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं। और आज इस द्वितीय इकाई से हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ परीक्षण तथा लघु उत्तरीय परीक्षण क्या होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? तो वस्तुनिष्ठ वह परीक्षण है जिसका मूल्यांकन कोई भी करे हमेशा समान अंक प्राप्त होते हैं, अर्थात वह परीक्षक के विचारों व पूर्वाग्रह से मुक्त हो। इसका मतलब यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वह व्यक्तिनिष्ठता से भिन्न होते हैं। इसका परीक्षण कोई भी परीक्षक करे हमेशा अंक समान ही आएंगे, यानी कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसका मूल्यांकन जब एक परीक्षक करता है तो वह व्यक्तिनिष्ठ अंकन भी कर सकता है। वह परीक्षक निबंधात्मक प्रश्न में लेखन, जैसे छात्रों की जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसकी लेखन को देख के या उसकी पृष्ठ संख्या को देख के या अदर कोई चीज़ देख के, जैसे फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, इनको देख के वह प्रभावित हो सकता है और उस कॉपी में उन छात्रों को कम या अधिक मार्क्स दे सकता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है तो इसमें परीक्षक वही अंक देगा जो उसने अपनी योग्यता के आधार पर लिखे हैं, और यह परीक्षण कुछ समय बाद वापस अगर वह करता है तो भी वही अंक प्राप्त होते हैं, यानी पुनः परीक्षण के बाद भी अंक समान रहते हैं। इसमें परीक्षक अपना मनमाना अर्थ नहीं लगा सकता, इसलिए व्यक्तिनिष्ठता को महत्व नहीं दिया गया है। परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए ये जो होते हैं वह परीक्षक के पूर्वाग्रहों यानी कि व्यक्तिनिष्ठ प्रभाव से मुक्त होते हैं, और इनको ही हम साइंटिफिक श्रेणी कह सकते हैं। आगे आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार, मानकीकृत परीक्षण तथा अध्यापक निर्मित परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण वह होता है वे परीक्षण जिसका निर्माण मानकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया से हुआ हो, जिन्हें प्रयोग करने से पहले एक समूह पर प्रशासित किया जाता है और किया गया हो तो वह मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। यानी कि जो कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है और उस पर परीक्षा की जांच की जाती है, और इसमें जो नियम होते हैं इन प्रश्नों का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और मानक भी ज्ञात होते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयोग किए जा चुके हैं और उनके कुछ स्पेसिफाइक मान होते हैं, वैज्ञानिक मान होते हैं। इस प्रकार परीक्षा में शामिल प्रश्नों को सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि समूह पर प्रशासित करके पुस्तिकाओं का अंकन के बाद प्रत्येक प्रश्न का आइटम विश्लेषण करके उसकी विश्वसनीयता, वैधता, कठिनाई स्तर, विभेदक सूचकांक आदि ज्ञात किया जाता है। संशोधन के पश्चात पुनः एक बड़े समूह को वही संशोधित परीक्षा दी जाती है और अपेक्षित उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। उसके विभिन्न मानकों तथा आयु मानक, कक्षा मानक निर्धारित किए जाते हैं। ये मानकीकृत परीक्षण क्या होगा, मैं वापस दोहराऊंगी कि यह पहले एक प्रशासित समूह पर किए जाते हैं। इसमें जो प्रश्न लिखे जाते हैं, एकांश जो लिखे जाते हैं, वह कठिनाई स्तर, विभेदक स्तर, विश्वसनीयता, वैधता आदि को देख के एकांश लिखे जाते हैं और उनका मान निकाला जाता है, और फिर वह पुनः परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी कि उसके बाद वापस प्रशासित किए जाते हैं। ठीक है, आगे आता है अध्यापक निर्मित प्रश्न। इसमें अध्यापक निर्मित परीक्षण वह होता है जिसमें अध्यापक स्वयं प्रश्न पत्र का निर्माण करता है। वह चाहे तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न दे सकता है, वह चाहे तो बहुविकल्पी प्रश्न दे सकता है, वह चाहे तो निबंधात्मक प्रश्न दे सकता है। वे वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसका निर्माण शिक्षक द्वारा किया जाता है और उन्हें मानकीकृत न किया गया हो अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाते हैं। ये अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के संरचनात्मक मूल्यांकन के दौरान प्रयोग किए जाते हैं और इन प्रश्नों का निर्माण अध्यापक
अनौपचारिक ढंग से करते हैं। ठीक है, यानी कि अध्यापक अनौपचारिक ढंग से करते हैं और वह मानकीकृत, वह औपचारिक होते हैं, वह पूर्व निर्धारित होते हैं और यह समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित करने के बाद ही इनका निर्णय दिया जाता है। लेकिन जो अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वह अध्यापक अपनी स्वेच्छा से निर्मित कर सकता है, यह वैज्ञानिक इसका आधार नहीं होता है। तो इसमें वह व्यक्तिनिष्ठ अर्थ भी लगा सकता है ना, इसलिए वह स्वतंत्र है। आगे आता है इसके प्रकार कितने होते हैं। पुनः स्मरणात्मक प्रश्न, पुनः पहचानात्मक प्रश्न, सत्य असत्य कथन, युक्ति परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा, रिक्त स्थान, समरूपी परीक्षा आदि जो होते हैं। तो पुनः स्मरणात्मक प्रश्न यानी कि जो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं और इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं वह ज्ञान का अपने अवबोध के आधार पर ज्ञान को लिखते हैं। तो यह पुनः स्मरणात्मक प्रश्न कहलाते हैं। पुनः पहचानात्मक प्रश्न जिसमें आइडेंटिफाई अंतर करना वह सीखते हैं। सत्य असत्य के प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी यानी कि बहुत सारे एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर होते हैं और उनको चूज़ करके लिखना होता है। रिक्त स्थान में भी प्रश्न दिए जाते हैं तो उनको रिक्त स्थानों में उचित चयन करके उसके अंदर फिलअप किया जाता है। कोष्ठक में चाहे तो टीचर 2 या 3 उत्तर दे सकता है, तो उन उत्तरों को सेलेक्ट करके वह रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है या बिना कोष्ठक में उत्तरों को लिखे हुए भी वह प्रश्नों का निर्माण कर सकता है। आगे आता है समरूपी परीक्षा यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले ही क्वेश्चन हो जाते हैं, एक जैसे उत्तर होते हैं उसमें से अंतर करके लिखना होता है। तो सत्य असत्य परीक्षण, इस प्रकार के कुछ कथन दिए जाते हैं, इनमें से कुछ सही होते हैं और कुछ गलत। विद्यार्थी प्रश्नों के सामने सत्य असत्य में से किसी एक पे निशान लगाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि इसमें कई प्रश्न के कई उत्तर एक साथ दिए जाते हैं। बहुविकल्पी में बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं। मिलान अथवा मेल परीक्षा भी होती है। इस प्रकार के प्रश्न पत्र में 2 खाके बने दिए जाते हैं। पहले खाके में कुछ प्रश्न होते हैं और दूसरे खाके में कुछ उत्तर दिए जाते हैं। छात्रों को पहले समूह के प्रत्येक प्रश्न के लिए दूसरे समूह से ही उत्तर का चुनाव करना होता है। ठीक है, आगे आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष क्या है। इसमें मौलिक चिंतन, अभिव्यक्ति कौशल, कल्पना शक्ति का अभाव होता है, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तो इसमें जो छात्र होते हैं वह अपनी स्मरण शक्ति, अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें बाउंडेशन होती है, एक सीमित दायरा होता है और उन्हीं 3 या 4 ऑप्शन में से उसको सही आंसर कलेक्ट करके निशान लगाने पड़ते हैं या अ ब स द में से जो सही है वह ऑप्शन लिखना पड़ता है। तो उसमें उनकी मौलिक चिंतन, अभिव्यक्ति कौशल, कल्पना शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह अपने ढंग से, अपने व्यू, अपने सृजनात्मक तरीके से उन आंसर को रिप्लाई या उत्तर नहीं दे पाता है। तो इसमें कल्पना शक्ति होती है, उसका हास्य हो जाता है। आगे आता है छात्रों द्वारा अनुमान की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत छात्र अधिकतर गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ इसका ये उत्तर हो सकता है, और जिसके कारण यह दोष है इस वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कि अनुमान की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ यानी कि फिलअप कोष्ठक में कुछ न कुछ तो उसको लिखना पड़ता है, तो वह अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो सिमिलर है तो वह अनुमान के आधार पर उसका आंसर लिख देता है। आगे आता है छात्रों द्वारा भाषा संबंधी कमजोरियों का पता नहीं लगना, यानी कि छात्रों द्वारा भाषा संबंधी कमजोरियों का पता नहीं लगना, यानी कि जो लिखते हैं वह तो सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ही उनको चयन करना पड़ता है और उनकी भाषा इसके संबंध में जो त्रुटियां हैं, भाषा की अशुद्धियां हैं, उसकी जांच नहीं हो पाती,
क्योंकि इसमें सिर्फ वन वर्ड का आंसर ही उनको फिलिप करना पड़ता है और उनके भाषा संबंधी, उनकी राइटिंग संबंधी दोष का उजागर नहीं हो पाता। छात्रों में नकल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि छात्र जो होते हैं एक दूसरे को टीप करके या सरल तरीके से लिखे हुए होते हैं तो वो आसानी से नकल कर लेते हैं। उनको अपने मस्तिष्क माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह नकल करने में लिप्त हो जाते हैं। आगे आता है प्रश्नों की रचना बहुत जटिल होते हैं। प्रश्नों को निर्माण करते हैं तो यह जटिल कार्य है। पूरे विषय वस्तु में से हम उन तथ्यों को चुनते हैं, उन प्रश्नों को चुनते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है वह जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसमें क्यों, कैसे वाले हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते और प्रश्नों की जो निर्माण प्रक्रिया है वह भी जटिल होती है, क्योंकि इसको मानकीकृत इकाई से मानकीकृत परीक्षण के द्वारा भी बनाया जाता है, जिसमें अप्लाई करते हैं एक समूह पे, फिर उसका जो परिणाम होता है फिर हम दूसरे समूह पे अप्लाई करते हैं। इसलिए जो इसके निर्माण की, एकांशों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही जटिल हो जाती है, जो 2-3 चरणों में होकर गुजरती है। लघु उत्तरीय परीक्षण। लघु उत्तरीय परीक्षण यानी कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसका छोटा रूप लघु उत्तरीय परीक्षण होता है। लघु उत्तरीय परिभाषा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर छोटे होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न की अपेक्षा इनके उत्तर अधिक स्पष्ट व निश्चित होते हैं। इसमें समय की बचत होती है और छात्र अधिक से अधिक क्षेत्रों में उत्तर दे सकते हैं। यानी जो लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों के जो उत्तर लिखेगा, जैसे किसी कवि की रचना है तो वो सिर्फ रचनाओं के नाम ही लिख पाता है। कुछ प्रयोग है, कुछ प्रयोग विधि का नाम लिखना है तो प्रयोग विधि के नाम ही वह लिख पाएगा। तो इसमें जो उत्तर मिलते हैं वह निबंधात्मक प्रश्नों से थोड़े ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि सीमित दायरा होता है और उनको वही उत्तर अप्लाई करना पड़ता है और इसको लिखने में समय की बचत हो जाती है और छात्र अधिक से अधिक उत्तर तो नहीं दे पाता, लेकिन जो उत्तर सही है वह लिख सकता है। लघु उत्तरात्मक परिभाषा देखो, जैसे शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। हार्डवेयर अप्रोच से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, है ना। तो यह तर्क वाले प्रश्न होते हैं जिनको साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से एक छात्र को लिखना होता है। इसमें समय की बचत होती है। छात्रों को निबंधात्मक प्रश्न में ज़्यादा मस्तिष्क तर्क वितर्क चिंतन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें अगर छात्रों को ज्ञान है तो वह पर्याप्त मात्रा में उस ज्ञान का उपयोग करके 3 या 4 लाइन में आसानी से लिख सकता है, लेकिन उसको इस चीज़ के लिए ज्ञान होना चाहिए। वह निबंधात्मक प्रश्न में वह रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करता है, लेकिन इसमें ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके द्वारा मानसिक तर्क विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता, यह दोष है इसका। भाषा शैली परिमार्जित नहीं होती है। यह पूर्ण रूप में वैध व विश्वसनीय नहीं कहलाते हैं। समस्यात्मक विषय की जांच हेतु उपयोगी नहीं है। यह रटने के लिए बाध्य करती है, यानी कि जो साइंटिफिक आंसर है वही उसको लिख सकते हैं। आज इतना ही, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।